हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी अच्छे से कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। तो वेलकम टू बिगनर्स सीरीज़ फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। आज हमारा बिगनर्स सीरीज़ का 16वां दिन है, थर्सडे यानी गुरुवार का, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुधवार को शाम को ही डालना होता है, क्योंकि जो बिगनर्स सीरीज़ में बच्चे हैं वो कोई रात में भी पढ़ते हैं, कोई दिन में भी पढ़ते हैं। तो मैं रात को ही डाल देता हूँ कि भाई जो आपको रात में पढ़ना पसंद है तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना पसंद है तो दिन में पढ़ो, ठीक है। और शाम को लाइव में आप जरूर आया करो, वो तो मैं आपको हमेशा कहता ही हूँ, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपने सीरीज़ का जो है वो आज 16वें दिन का टारगेट स्टार्ट करते हैं। क्या आपको करना है क्या नहीं करना है वो चीज़ें आपको बताता हूँ। तो मैथमेटिक्स में तो हमने 16वीं क्लास करनी है आज भी। कल तक हमने 15 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और 24-26 क्लासेस का आपको टारगेट मिला है। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा बेसिक से करवाना होता है, कोई भी टीचर टाइम लेता है, ठीक है। तो वो टाइम उन टीचर्स को हमने दिया है, अच्छे से वो करते हुए चलो। उसके बाद में जीके की बात करते हैं। जीके में पॉलिटी की 10 क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर ली है परमार सर से, तो उनको रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन बहुत जरूरी है। खान सर की क्लासेस का भी रिवीजन कराऊंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी परमार सर की क्लासेस का रिवीजन करते रहो। जो परमार सर से पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर से पढ़ना, या तो परमार सर से या खान सर से। जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको मैं कहूंगा कि आप परमार सर को प्रीफर करो, जो हिंदी मीडियम से हैं वो खान सर को प्रीफर करो, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले एक और टीचर है अभिषेक सुमन सर, उनसे भी पढ़ सकते हैं, उनकी पूरी टीम होती है करीबी लैब पे, तो उनसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी टीचर से, और बहुत सारे टीचर हैं, वरुण अवस्थी सर हैं, बहुत सारे टीचर हैं जिनसे आपको अच्छा लगता है पढ़ना कि हाँ वो मुझे समझा पाते हैं। जैसे पॉलिटी आपने पढ़ के देखी, 2 क्लासेस ली तो वो आपको पूरी तरीके से समझ आई, तो उस टीचर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लासेस तो उतनी होती हैं, किसी की 16 क्लास है देखो, और इनकी तो 106 क्लासेस है खान सर की। बस फर्क इतना सा ये इनमें कि ये थोड़ा सा करवाते हैं एक क्लास में, वो उसको रटाने पे फोकस करते हैं कि इतना सा करा दिया, अब रट लो, इसको घोल के पी जाओ, ठीक है। उसमें वो टाइम लगा देते हैं, पूरा जो है इन्वेस्ट कर देते हैं टाइम, पूरा क्लास का टाइम। और ये अपनी एक क्लास में ओवरलोडेड रखते हैं, बच्चे को कहते हैं कि आपको कंटेंट प्रोवाइड करती है, अब आप इसको याद करो अच्छे से, ठीक है। तो परमार सर में और खान सर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एक ही क्लास लेनी है आपने, या तो खान सर की या परमार सर की। तो खान सर में कौन कौन सी क्लास लेनी है आज? 37, 38, 39, 40 तक आज कंप्लीट हो जानी चाहिए खान सर की। कल रिवाइज करेंगे खान सर की क्लासेस को भी, ठीक है। खान सर के नोट्स को भी कल रिवाइज करेंगे। और जो स्टैटिक जीके का डोज है, डोज नंबर 3 आपको मिलने वाला है। 2 डोज आपको मिल चुकी हैं, उनका आप रिवाइज भी कर चुके हैं और आगे भी रिवीजन तो करते रहेंगे, उनका पीडीएफ आपके पास आई चुकी हैं। तो स्टैटिक जीके की डोज नंबर 3 आपको अभी जो थर्सडे को यानी गुरुवार को करनी है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में वोकैब, वन वर्ड 330 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे और 30 आगे चलेंगे, मतलब अब 331 से लेकर 360 करेंगे। ब्लैक बुक से कर रहे हैं, ये भी कल रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब हमने जितने कर लिए अब कल इसको रिवाइज करेंगे। उसके बाद ग्रामर की बात है, तो ग्रामर के अंदर टेंस जो है वो दिस वीक कंप्लीट करना है। जितनी भी क्लासेस जहां से भी आप ले रहे हैं, नीतू मैम से, रानी मैम से, अमन सर से, जहां से भी कर रहे हैं, दिस वीक कंप्लीट कर लो। पीछे भी मैंने देखो 16 दिन बीत चुके हैं, बहुत सारी क्लासेस आपको करने के लिए टाइम दिए और आपने कंप्लीट करी भी है। जिन लोगों ने कंप्लीट कर ली, वो जिन अपने नोट्स तो बनाए हैं आपने, वो नोट्स को रिवाइज करते रहो बार बार, ठीक है, क्योंकि नोट्स को अगर बार बार रिवाइज करते रहोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ें, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग आपने 30 मिनट करनी है, कैसे भी करो, न्यूज़पेपर से करो या फिर कोई बुक आपके पास है उससे करो, कोई नोवेल से करो, कैसे भी करो, आपको 30 मिनट तक बस इंग्लिश को पढ़ना है, ताकि वो जब पैसेज करने बैठोगे आप मेंस में 4-4 पैसेज आते हैं, 3 या 4 पैसेज आते हैं। अभी तो 3 आने लगे हैं, 4-4 नंबर के 3 पैसेज आएंगे, पर वो क्वेश्चन उसमें 4 ही होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं, बट वो पैसेज बहुत बड़ा होता है, 2 स्क्रीन पे जाता है पैसेज, इतना बड़ा होता है। उसको पढ़ने के लिए टाइम तो लगता ही है, पर अपना कंसंट्रेशन भी जरूरी है, ठीक है। उसमें अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा तो पैसेज करते करते आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा, दिमाग कहीं और चला गया तो वहीं खेल खत्म है। उसके बाद तो कंसंट्रेशन वापस बन ही नहीं पाता। एक बार गलतियां होने लग जाती है ना, आप मॉक टेस्ट में देखते हो, मैं अगर कहीं गलती करने लग जाता हूँ ना, मॉक टेस्ट आपको करवाते करवाते फिर वो गलती बार बार रिपीट होती है। यही चीज़ वहाँ पे होती है एग्जाम के अंदर। एक बार आप से कोई गलती हो गई, आपके कंसंट्रेशन में चूक हो गई, उसको बनाने में फिर बहुत टाइम लगता है, ठीक है। वो फिर गलतियां होती चली जाती है और फिर गलतियों को सुधारना भी आना चाहिए। मैं कैसे सुधारता हूँ मॉक टेस्ट में आपको बताता हूँ ना। मैं मॉक टेस्ट जब लगाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो मुझसे गलती हुई और मैं आपको यहाँ सुधारूंगा इसको, क्योंकि मॉक टेस्ट में ऐसा तो होता नहीं, मैं पहले से बहुत रट के आता हूँ उन क्वेश्चन को। मैं इन क्वेश्चन की जब पीडीएफ बनाता हूँ, जब पीपीटी बनाता हूँ, तब मैं देख लेता हूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें ये वाला मेथड लगा दूंगा, जिसमें ये वाला लगा दूंगा, ठीक है ये क्वेश्चन कर देंगे, बस इतना उनको देखता हूँ। उसके बाद में आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जब पहली बार क्वेश्चन को देखते हैं तो उनमें कैसे मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं और अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट से बहुत फायदा होता है, मॉक टेस्ट को मिस मत किया करो भाई, ठीक है। और अब तक मैंने 1 से लेकर 10 तक, कल भी मैंने रिवीजन करने के लिए बोला था, आज भी आप रिवीजन करेंगे। 1 से लेकर 10 तक जितने मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए उनके क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वीडियो में दोबारा देख लिया करो,
ठीक है भाई, मॉक टेस्ट का आप रिवीजन करेंगे। तो आज का शेड्यूल आपको मैंने बता दिया है, उस हिसाब से आप अपना कंटिन्यू करो और शाम को लाइव में ज़रूर आ जाया करो। यहाँ पे आके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, कौन से टीचर से कैसे पढ़ रहे हैं, सब जने कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक मोटिवेशन बना रहता है। मैं आपको एक बड़े भाई की तरह आपको एक गाइडेंस के नीचे रखना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, आप अपनी इस तरीके से पढ़ाई करते चलो, डोलने मैं नहीं दूंगा इधर से इधर, बट आपको अपना 100% तो देना होगा। अब कैमरे के पीछे आप, मैं आपको बोलता हूँ ना कि अगर सामने होते तो कान पकड़ के बिठा लूँगी, ले भाई पढ़ यहाँ पे। और बहुत लोगों को मैंने ऐसा किया भी है, जो ऑफलाइन जो भी है वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो उनमें मैं आपको ये नहीं फोर्स कर सकता कि भैया आप पढ़ो, आपको अपना 100% आपको देना ही होगा कैमरे के पीछे से। अब मैं तो आपको बोल सकता हूँ कि ये चीज़ें कर लो, करना आपको ही पड़ेगा। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चलते चले जाएंगे, आप रास्ते में आप कोई लोग मिलेंगे, आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हो, जैसे मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि इस घर तक आपको जाना है, रास्ते में आपको कोई आदमी मिला और उससे आप पूछोगे अच्छा ये रास्ता तो सही है ना भाई, मैं सही जा रहा हूँ ना, वो कहेगा हाँ सही है भाई, इधर ही जाएगा ये रास्ता। वैसे ही आप आपके आज साथ में जो भी पढ़ने वाले हैं उनके आप बोला करो कि देखो मैंने आप परसेंटेज की 10-16 क्लासेस ले ली हैं और उसके बाद मैं स्टैटिक जीके के डोज लेता हूँ 3, मतलब ये 15 मिनट का ये वीडियो देखता हूँ, कोई चाय पानी का जो भी मेरा टाइम होता है उसमें, और मैं 1 वर्ड इतने मैंने कर लिए, 10s की मैंने क्लासेस ले ली हैं, मॉक टेस्ट कर लिए मैंने 10। तो फिर उससे पूछना, वो अगर रियल में पढ़ाई करने वाला होगा, जिसने एग्जाम क्रैक किया या फिर वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो वो आपको यही बोलेगा भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत अच्छा कर रहा है और जल्दी ही आप अपनी सिलेबस को पूरा कर लोगे, वो आपको ये बोलेगा। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि यार ये क्या कर रहे हो आप, इससे तो एसएससी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं आपको, ऐसा कोई नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। यानी कि जो मैं दे रहा हूँ तो द बेस्ट है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो द बेस्ट है। अपने आप पर विश्वास बना के रखें, 100% आप क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट अपने शेड्यूल के अंदर। थैंक यू।